राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में ये कुबहरा और समेसी संपर्क मार्ग में हम इस समय मौजूद हैं। यूपी बोलो में आपको दिखाएंगे कि सरकार सड़कों को सुधारने की कई कवायदें कर रही हैं, लेकिन अभी भी हाल बेहाल है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जिस तरह से सड़क संपर्क मार्ग है, लगभग कई गांव 14 से 15 गांव ऐसे हैं जहां पर आबादी 9 लाख से ऊपर होगी। यहाँ पर संपर्क मार्ग से जोड़ता हुआ जाता है। यहाँ के जो निवासी हैं गांव के, इन्होंने तहसील दिवस में धरना दिया था और शिकायत किया था कि इसको बनाया जाए, लेकिन लगभग कई साल हो गए हैं। बीच में बनता है फिर टूट जाता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक काली रोड आई हुई है, लेकिन इसके बाद देखिए आप कीचड़ से उसका बरसात का सीजन चल रहा है, लोग इसमें गिर भी जाते हैं, चोटिल होते हैं। इसी वजह से जो है तहसील दिवस में यहाँ के कुछ लोग गए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था कि इसको बनाया जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करके देखते हैं कि वो क्या पूरा मांगना है कि क्यों नहीं बन रहा है। सर क्या नाम है आपका? जी धनंजय सिंह। धनंजय जी, आखिर ये कब से इसे पड़ी है और क्यों नहीं बन ये रहा? कम से कम हमारे देखते हुए 25 साल से ये पड़ी हुई है, और जो कि उससे पहले बचपन में हम लोग देखे यहाँ पर खड़ंजा था। ये सीधा हमारे गांव से समेसी को जोड़ता है। कम से कम 15-20 गाँव आते हैं इसमें, और हजारों वर्कर यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले ग्राम प्रधान की तरफ से भी बन जाती थी, अब वो भी बनती है तो उसमें भी लोग क्या ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि वो भी काम रुक जाता है। प्रधान भी मिट्टी नहीं डलवा पाते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। इधर बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, सामने कमालपुर विचलका है, वहाँ पर पूर्वाधिक विद्यालय है। कक्षा 5 पास करने के बाद बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको भी बहुत समस्या है। कभी कभी एम्बुलेंस भी आती है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। पैदल भी जाने में दिक्कत होती है आदमी। साइकिल और गाड़ी की बात है आप छोड़िए, आप खुद देख रहे हैं कितने गड्ढे हैं यहाँ पर। और हम लोग यही चाहते हैं कि कोई आकर के इसको करे। थोड़ा सा ना कुछ हो तो इंटरलॉकिंग लग जाए, रोड ना बन पाए। अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो इंटरलॉकिंग ही लग जाए कि यहाँ के लोगों की समस्याएं खत्म हो। अब तो बरसात शुरू हो गया, इसके पहले आप लोगों ने आवाज उठाई कि किस तरह बन जाए, तो क्या उम्मीद आप लोग के सरकार के वो प्रशासन की तरफ से मिली? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिली, और हम लोग जब भी एप्लीकेशन देते कुछ भी तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक सैकड़ों एप्लीकेशन दी गई, कौशल किशोर जी को भी हम लोगों ने दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कमालपुर बिचला की तरफ से कम सैकड़ों एप्लीकेशन गई, ठीक है, हम लोग सब लोग गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वीडियो भी बना करके यहाँ से कौशल किशोर जी को हमने डाला, जो कि वो प्रेजेंट टाइम में तो अभी सांसद नहीं है, पहले सांसद भी रहे हैं और मंत्री जी भी रहे हैं, और विधायक जी भी यहीं मोहलान से हैं हमारे, अमरीश जी, वो भी। यानी किसी का भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो। सड़क वगैरह सब जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। बच्चे आते हैं तो जो है गिर गिर के जाते हैं, कुछ बच्चे तो घर भी वापस चले जाते हैं, जो कोई कार्य हो नहीं पाता है। कई बार तो अमरीश पुष्कर विधायक रहे, उन लोगों ने कोई चुनावी वादे किए कि जो है यहाँ पे सड़क बनेगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ वोट लेके निकल गए। उसके बाद जो है अमरीश जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी से विधायक हैं, उनको भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन वो लोग भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं किए। ना तो जो है इसकी रोड की मरम्मत कराया, ना कुछ इंटरलॉकिंग तक कुछ नहीं। कुछ भी हो जाए तो बच्चों को पढ़ने उड़ने के लिए सब व्यवस्थाएं हो जाएं। यहाँ की जनता को काफी उम्मीदें थी कि बीजेपी के विधायक बने हैं और प्रशासन पे कुछ कार्रवाई करेगी। यहाँ आने वाले जो रोड है खस्ता हाल है, इससे ये बनेगा और आने जाने का सुचारू रूप होगा। बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतें आती हैं। आप लोगों ने धरना भी दिया, क्या आश्वासन मिला? क्या ना आश्वासन मिला, लेकिन संतोषजनक नहीं। कोई आज तक देखने उसके बाद भी नहीं आया। हम लोगों ने तहसील दिवस में धरना भी दिया, लेकिन देखने नहीं आया। देखो, ये बहुत पुरानी कहानी है। जिस समय रामस्वरूप जी विधायक ब्लॉक प्रमुख हुए थे, उन्होंने इस पे खड़ंजा लगवाया था, लेकिन जब इसका डामरीकरण, वो खड़ंजा गड़बड़ हुआ, डामरीकरण हुआ, ठेकेदार द्वारा ये 600 मीटर रह गया, और उसका कारण केवल वन विभाग ने आपत्ति लगा दी और वो ये बनना बंद हो गया। पिछले बार भी इसमें गिट्टी उट्टी पड़ गई थी, लेकिन वन विभाग ने उठवा दिया। समस्या वन विभाग खड़ी कर रहा है, और गांव के लोग इस तरह से पीड़ित हैं कि कुछ पूछो मत। आप देख रहे हैं कि यहाँ की पोजीशन क्या है, और यहाँ इस तालाब जैसा सब जगह जगह गड्ढों में लोग उसी से आ जा रहे हैं, और इसमें समेसी और नगराम तक के लोग, क्योंकि नगराम से मोहनलालगंज इस रास्ते से 17 किलोमीटर मात्र में पहुंचते हैं, और उधर जब घूम के हम लोग जाते हैं तो 10 किलोमीटर हमें करोरा होके ज्यादा जाना पड़ता है। यानी हर तरह से परेशानी है, और प्रतिदिन इसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं,
और गिर गिर के चोटिल होते हैं और वो तमाम गिर जाते हैं तो घर वापस चले जाते हैं, स्कूल जाना ही नहीं। शासन में तहसील दिवस में और कई बार आपने एडीएम से मिला, बताया कि आपने इसके शिकायती पत्र दिया कि इसको बन जाए, इसको दुरुस्तीकरण की जाए, क्या आश्वासन मिला था उनकी तरफ से? देखो आश्वासन तो मिलता है लेकिन वो एक झुंझुना है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। अब बारिश का सीजन है, इस समय इसको बनना चाहिए था, और अगर नहीं बना तो हम लोग केवल 15 दिन का उन्होंने समय मांगा था, और 15 दिन बाद हम लोग यहीं पर इसी स्थान पर जहां हम खड़े हैं इसी स्थान पर धरना देंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस रोड में काम शुरू नहीं हो जाए। 15 दिन बाद आप इसको धरना दे सकते हैं। क्या क्या आप लोगों ने जब वहाँ पर गए थे तहसील में, आपने प्रशासन से कहा कि इस पर नहीं बन रहा है, तो क्या कहा प्रशासन ने? सिर्फ प्रशासन दिलासा देता है कि जो है हाँ ठीक है, आपकी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो है सिर्फ किताबों में रह जाता है, बाकी कोई ज़मीनी स्तर पे कार्य नहीं होता है। नरेगा से भी हम मिट्टी डलवाते हैं तो वन विभाग मिट्टी डालने नहीं देता, तो आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती। इतनी बड़ी समस्या है, 450 मीटर मात्र कच्चा रास्ता, उस पार भी पक्का रास्ता, इस बार भी पक्का रास्ता, मगर ये बीच में 450 मीटर का पैच है जो यहीं पड़ा, जिससे पूरे मतलब जितने 25-30 गांव हैं उनका सबका आवागमन ठप रहता है, इधर से कोई आता नहीं। पहले ट्रैक्टर पलट गया था तो वो लड़का खत्म हो गया था। आपका क्या कहना है? जी, मैंने तहसील दिवस में एप्लीकेशन दी गई थी और शासन में ये बताया गया था कि वन विभाग की नोटिस जारी की गई है और 15 दिन के समय शासन में मिला है, मगर उससे मुझे संतुष्ट नहीं है। 15 दिन के बाद नहीं लगेगा तो यही धरना लगाया जाएगा, यही हमारा ये कहना है। यहाँ की जनता का कहना है कि धरना प्रदर्शन करते हैं या रोड जाम करते हैं, लेकिन आश्वासन ही सिर्फ हाथ आता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आप देख सकते हैं कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन तो मिला था कि इसको 15 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी को कहा गया था कि बनाओ, और वन विभाग को कहा गया था अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दो जिससे ये इसका निर्माण करें, लेकिन करीब 8 रोज गुजर रहे हैं, 7-8 दिन बचे, और हम तो अपने साथियों से भी हर गांव में कहेंगे कि यदि इस सड़क को बनने के लिए उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया तो वन विभाग के किसी भी कर्मचारी को हम अपने किसी गांव की सड़क में नहीं जाने देंगे। यहाँ धरना भी देंगे, और जहाँ जिस गांव की सड़क पे, क्योंकि सड़क हमारी जमीनों में बनी है, उनके वन विभाग में नहीं बनी है, अगर वो अपने वन विभाग में आना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर खरीदें और उड़ के अपने वन में आवे और उड़ के जाएं। हमारे गांव की गलियों में निकलेंगे, खड़ंजों पे निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे तो बहुत मारेंगे उनको। आप देख सकते हैं यहाँ का आक्रोश है जनता में, और उनका कहना है कि वन विभाग ने अगर एनओसी नहीं दी तो हम लोग आक्रोश दिखाएंगे और उनको आने नहीं देंगे। क्या कहना है? जी, मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूँ कि इसमें हम तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन जो ब्लॉक से यहाँ सचिवों के द्वारा जो जांच की गई उसमें दर्शा दिया गया कि ये सड़क जो है कुबारा से कमालपुर बचेगा समेसी जो जोड़ती है, तो उन्होंने ये लिख दिया कि ये वन विभाग की संपत्ति पे, भूमि पे सड़क बनी हुई है, और इसमें जब तक वन विभाग से अनुमति नहीं प्रदान होगी तब तक उसमें ये कार्य आगे का जो सुचारू ढंग से हम कराते हैं, लेकिन वन विभाग आकर के मुझे आपत्ति लगा देता है। उस दिन तहसील दिवस में जब धरना पे बैठे हम लोग प्रार्थना पत्र दिए तो मात्र वन विभाग के फॉरेस्टर लोग वहाँ मौजूद थे, वो आया, बताया उन्होंने कि इसके लिए ये हमारे स्तर से बात ऊपर है। उनकी बात को एडीएम साहब संज्ञान में लेकर के ये बताया कि अगर आपके अधिकारियों द्वारा ये संभव है तो उन्होंने कहा हाँ ये सब संभव हो सकता है, तो उन्होंने आपके डेफो को लिखा। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि आप लोग मौके की जांच करके इसको तत्काल प्रभाव से लोगों की जो समस्याएं हैं और सड़क में जो आने जाने की असुविधा हो रही है उसको आप लोग सुगम रास्ता दें, जिससे कि वहाँ से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो संपूर्ण ढंग से न हो सकें, और प्रक्रिया जो है सरकार की तरफ से
जल्द से जल्द की जाए। और 1-2 साल पहले एक घटना भी यहाँ पे घटी थी। एक ट्रैक्टर पलट गया था जो शिवपुरा का था, उसमें बच्चा जो है गिर के दब गया था, मर गया था। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे हंगामा भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई रोड वगैरह नहीं बनी। अच्छा, हाँ, कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो है इस रोड की दुरुस्तीकरण किसी तरीके से बन जाए तो लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चालू हो। मोटरसाइकिल लेके आप आ रहे थे क्या, इसी में गिर गए क्या जो कीचड़ उचड़ लगा जी हुआ है? सर, अभी जो है मोटरसाइकिल लेके आए रहे थे, खेत गए थे, तो यहीं रास्ते में इतना गंदा रास्ता है कि गिर गए, चोट भी लगी है, दिखा नहीं सकते। तो क्या लगता है आपके कितनी बार आप इस गांव के निवासी हैं? सर क्या हमारा उम्मीद है? तो हम तो चाहते हैं सरकार से कि ये रोड जल्द से जल्द बनवा दें। इसी रोड से आप लोग का आवागमन जी। होता है? यही पास के गांव में रहते हैं? जी सर। अच्छा, तो यहाँ के लोगों का कहना है काफी दुखी है कि सड़क नहीं बन पा रही है, और लोग यहाँ पर आ रहे थे तो चोटिल भी हो गए गिर के। क्या उम्मीद लगती है, कितने साल से आप लोग हाँ सर, हमारे गांव में ये जो 600-700 कितनी मीटर है सड़क जो सवेसी को जोड़ती है, वो बीच में इतनी गड़बड़ है कि सारे बच्चे रोज 10-5 बच्चे ऐसे जाते हैं वापस घर, बस्ता वस्ता सब साफत हो जाता है। और इससे पहले 30 साल पहले इसमें खरंजा भी लगा था, खरंजा लगा हुआ था, तब तो लोग आराम से आते जाते थे। लेकिन अब ये पर दिन समस्या बढ़ती ही जा रही है। रोज जब देखा जाता है तो कोई न कोई चोट चपेट इस पे खाता ही रहता है। कभी टाली पलट रही है, कभी वो स्कूली बच्चों की गाड़ी पलट रही है, कहीं एम्बुलेंस पलट रहा है, बड़ी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। तो हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि अब जो है इस रोड को तुरंत जो है संपूर्ण कार्य किया जाए। 700 मीटर की ये कच्चे रास्ता है, 400, जिसका विवाद है, और बताया जा रहा है कि वन विभाग एनओसी नहीं दे रहा है, जिस कारण ये बन नहीं पा रहा है। आज़ादी के बाद से लगातार संघर्ष किया जा रहा है यहाँ के लोगों का, गांव के लोगों का, कि ये बन पाए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए। कुछ ही दिन पहले लोगों ने जो है तहसील दिवस में धरना प्रदर्शन किया था गांव के लोगों ने, तो आश्वासन मिला था कि 15 दिन का, कि 15 दिन में इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर निर्माण कब होगा। आप इसी गाँव के निवासी हैं? तो कब से सड़क ऐसी है? ये 25-30 साल से सड़क ऐसी है। में आते हैं, कोई भी साधन निकल नहीं पाता है, कोई भी साधन नहीं निकल पाता। मोटरसाइकिल के अलावा 4 पहिया कोई वाहन नहीं निकल पाता है। गिर जाते हैं। अब तो बरसात का सीजन आने वाला है, क्या है? बरसात के सीजन में मोटरसाइकिल भी गिर जाती है यहाँ से। अगर मोटरसाइकिल आप लेके निकले तो भी कहीं भी फिसल के गिर जाएंगे। जो बच्चे आते हैं स्कूली, वो भी गिर जाते हैं। तो आप भी इसी गांव के निवासी हैं? जी, हम कमलपुर जिला से हैं। मेरा नाम जीतन कुमार है, और सर मेरा कहना है यही है कि 400 मीटर लमसम ये रोड है। लमसम ये 20 से 25 साल हो गया, ये ऐसे ही पड़ी हुई है। हम झूठ बोल के वहाँ तीर मार देंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो बम्बाक चले जाते हैं, बस हम सब बनवा देंगे, वहाँ कुछ नहीं बना पाता है। और आदमी मरते हैं, बेचारे करने मरे, आदमी मर गए। यहाँ लोग बता रहे हैं कि अभी देखा गया कुछ देर पहले एक व्यक्ति चोटिल हो गया, बताया भी। तो ये जो समस्या है हम लोग कह रहे हैं, तो जो उच्च अधिकारी हैं वो आकर के मौके की जांच करें, और यहाँ की जो समस्या हम लोगों के क्षेत्र की हैं उसका निवारण करें। और जो हमारे चेतावनी दी गई है कि अगर 15 दिन में कार्य नहीं करेंगे, इसमें निगरानी करके काम नहीं होगा तो आप लोग जो है निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जी। ये आप लोग का कहना है। दादा, आप तो बहुत पुराने इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप जी, आप कब से देख रहे हो कि आप ये सड़क ऐसे कम से कम नहीं तो 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। पहले इसमें खड़ंजा लगा था, और कितनी सरकारें अब तक बन चुकी हैं, सब वादा करके चले जाते हैं। कोई नहीं देखता है, मुड़कर जब जीत जाते हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हो, कोई भी नेता हो, कोई नहीं चलाता। जीतने के बाद कोई नहीं आता। जीते आपकी बार 3 बार सांसद विधायक हो चुके हैं RK चौधरी, और अब की बार सांसद हैं। वादा किया, सब कुछ किया, और देख भी गए, लौट कर देखने झांकने नहीं आए। क्लियर आपकी हम लोग मन बना बैठे थे, और कुछ लोगों के जरिए से ऐसा हुआ। नहीं, जो 10-15 गाँव आते सबने बहिष्कार का मतलब निर्णय लिया था। वोट देने मतलब क्या रही? अच्छा, आप बताइए क्या भाई? वोट से क्या मतलब? काम नहीं हो रहा तो वोट देने का मतलब क्या रही? वोट तो इसलिए काम होना चाहिए। जब काम नहीं हो रहा तो वोट देने का मतलब क्या रही?
और वादे काम कुछ नहीं हो पा रहा। भाई काम नहीं है तो वोट देंगे मतलब हर तुम काम करें हम कहे चलो काम हो जाए अपनी तब्दील हो जाए। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि अब रोड नहीं तो वोट वोट लेंगे। बिल्कुल है। ये लोग धरना देंगे, सांसद विधायक की जरूरत होगी अगर इनके वोट की तो यहाँ आएंगे और इनके धरने में शरीक होंगे और इस रोड को बनवाएंगे, वरना हम लोग बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार कर देंगे। बिल्कुल। भैया देखिए आज बंद करें। जी जी जी, बताइए क्या। नहीं वोट यहाँ लिए ना हो बिल्कुल, जरूरत नहीं तो वोट नहीं। यहाँ कहा करो भीख मांगत बेड़ी होती ना, क्या फायदा यहाँ आने से? जो वहाँ भरे काम नहीं करा यहाँ वोट मांगने क्या फायदा है? तो भी यही सब करना है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जो भी विधायक आता है अपने अपने मुद्दे रखता है, जनता को बहकाता है और जब वो वोट पा जाता है बन के विधायक यहाँ उसको भेजा जाता है तो कहीं बस जाते जाते हम इसको बनवा देंगे, उसके बाद कोई लौट के यहाँ आता नहीं है। अमरेश पुष्कर रहे 2 बार और ये आपके चौधरी रहे 2-3 बार। ये जो है हम पार्टी की किसी की निंदा नहीं करते हैं, कोई पार्टी हो, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। अभी देखा जाए तो आप यहाँ आ रहे थे और कहाँ जा रहे हो, किस गांव के निवासी हैं, क्या समस्या हम कमाल और चिल्का के निवासी हैं। बस ये रोड आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। अब देख लो कचड़ा भरा है, लोग गिर पड़ते हैं, बताओ इधर खाली। बस यही समस्या है, रोड बनवाए सरकार हमसे, और क्यों उपाय है? रोड नहीं बन पा रहा। बस आप देख लो पानी भरा है, आप वीडियो बना रहे हो, एक पानी दिखाओ सरकार का नहीं। लखनऊ से 35-40 किलोमीटर दूरी पर है। किसानों ने भी बहुत प्रयास किया, बहुत बार चिट्ठियां दी। परिदीन जी जिला पंचायत थे, उन्होंने भी इसका प्रयास किया और यहाँ तक इस पे गिट्टी पड़ गई थी और उठ गई, केवल वन विभाग की बत्ती उन्होंने रोक दिया तो गिट्टी बिछ के और फिर उठा ले गया ठेकेदार द्वारा। तो ये अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। ये पिछले साल की कहानी है, 2 साल हुए इसमें गिट्टी पड़ चुकी थी, बड़ी वाली गिट्टी डाली जा चुकी थी और उठ गई। तो इसको अब हम लोग बनवाएंगे और चाहे जिस हालत में बनवाएं, चंदे से नहीं लेकिन सरकार से ही बनवाएंगे, सरकार के पैसे से ही बनवाएंगे। इन अधिकारियों को मजबूर कर देंगे, चाहे वो वन विभाग के हों और चाहे BWD के हों। लगा के गुहार, अब जनता हो गई है परेशान। अब इनका एक ही संकल्प है कि अगर 15 दिन के बाद ये सड़क कुबारा, नगराम, समेसी, कमालपुर, बिचलका, कई ऐसे 15 से 16 गांव हैं जो ये 400 मीटर की मात्र कच्चा रास्ता जोड़ता है। यहाँ बरसात का सीजन शुरू हो गया है, अभी से लोग गिरना शुरू हो गए हैं। अब रात बिरात यहाँ से कई लोग, गर्भवती महिलाएं, स्कूली बच्चे यहाँ से जाते हैं और इसी पे गिर के चोटिल हो जाते हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। जनप्रतिनिधि आते हैं, कई वादे करते हैं, 2500 साल से कई जनप्रतिनिधि जीते और वादे किए, जीतने के बाद कोई यहाँ देखने तक नहीं आया है। अब इन्होंने ठान लिया है, यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, कि अगर 15 दिन के अंदर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जब तक रोड नहीं बन जाएगा तब तक ये धरना खत्म नहीं करेंगे। मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर शासन, प्रशासन और सरकार बैठती है, वहीं से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये राजधानी लखनऊ के सड़क पड़ता है। मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र का कमालपुर, बिचलका, नगराम, समेसी का जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है। लखनऊ से न्यूज स्टेट के लिए अरुण चतुर्वेदी।